एपिसोड में हमने देखा था लिन डोंग ने लिन लांगटियान को अब पूरी तरह से खत्म कर दिया था। अब आगे इसको मारने के बाद भी लिन डोंग इसे मारते जा रहा था। अब तक तो लांगटियान की बॉडी अब स्टिफ हो चुकी थी। जब ये पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि लांगटियान मर गया है तो इसे पुराने दिन याद आने लगते हैं और अपने पहले पिताजी को याद करता है कि मैंने, आपके बच्चे ने आपका बदला ले लिया है। अब आप लोगों को दादाजी वगैरह, लांगटियान वगैरह कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब आप लोग ग्रेट यान एम्पायर में आराम से रह सकते हो। तभी इसको अचानक से याद आता है कि लांगटियान के बॉडी में वो युवान स्पिरिट भी है। ये तुरंत ही अपना एंसेस्ट्रल डिवोरिंग सिंबल को एक्टिवेट करता है और लांगटियान की बॉडी को अंदर से, मतलब हड्डियों के बीच में ढूंढने लगता है। इसको मालूम था कि लांगटियान तो मर चुका है, पर वो युवान स्पिरिट मरना इतना आसान नहीं है। कुछ मिनट तक ढूंढने के बाद फाइनली लिंगडोंग को लांगटियान की बॉडी में एक रिपल फील होता है और अपने डिवोरिंग पावर से उस एरिया को ये सील कर देता है। अब ये युवान स्पिरिट चिल्लाता है कि तुम लांगटियान को मार चुके हो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी है नहीं, तो मुझे जाने दो। पर लिंगडोंग कहता है कि मतलब मैं कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता हूँ। लिंगडोंग इसे मौका भी नहीं देता है। डायरेक्टली अपने डिवोरिंग पावर से इसके पास जो इन्फॉर्मेशन था थोड़े बहुत, ये उसे भी हासिल कर लेता है। और लिंगडोंग को तभी ध्यान आता है कि जो युवान स्पिरिट होते हैं कोई बंदा तभी बना सकता है अपना, जब वो 7th स्टार निर्वाणा पर पहुंचा है, तब उसकी युवान स्पिरिट बनना शुरू होती है। मतलब अगर लिंगडोंग भी फ्यूचर में 7th स्टार निर्वाणा पर पहुंचा है तो अगर इसकी फिजिकल बॉडी को भी कोई डिस्ट्रॉय कर देगा तो युवान स्पिरिट की मदद से ये जिंदा रह सकता है, जैसे कि ग्रैंडपा मार्टिन है या ये युवान स्पिरिट था। और फ्यूचर में आप फिर से अपनी बॉडी बना सकते हो। और ऐसा सुनने में आता है किसी के पास अगर खुद का युवान स्पिरिट हो तो वो बैठे बैठे 10,000 किलोमीटर दूर के बंदे को भी शायद मार सकता है। अब जब डिवोरिंग पावर के अंदर ये युवान स्पिरिट को कैप्चर किया हुआ था तो ये युवान स्पिरिट स्ट्रगल कर रहा था। तभी लिंगडोंग के दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना मैं इसके पावर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लूं। अब इसमें युवान स्पिरिट इस पावर को फील करके हैरान था कि ये तो डिवोरिंग पावर है, तो तुम्हारे पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल भी है। लिंगडोंग कहता है अच्छी बात है, तुम जान गए, पर अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। ये इससे भीख मांगते रहता है कि लिंगडोंग मुझे मत मारो, मैं बहुत सारे सीक्रेट्स तुम्हें बता सकता हूँ, फ्यूचर में तुम एडवांस कर सकते हो काफी। पर लिंगडोंग हंसता और कहता है मेरे पास मेरे साथ पहले से एक बड़ा भाई है, या भाई बोल लो। और ये ग्रैंडपा मार्टिन की तरफ इशारा करता है जो कि बहुत भरोसे के लायक भी है। अब इस समय डिवोरिंग पावर के कारण युवान स्पिरिट का जो अपना खुद का कॉन्शियसनेस वो खत्म हो जाता है। तो इस पावर को लिंगडोंग सोचता है रिफाइन करके खुद की बॉडी में एब्जॉर्ब कर लूं। मतलब इसकी जो स्पिरिट की ऑरा थी वो एक गोल्डन लाइट में कन्वर्ट हो चुकी थी। इसे देखता है थोड़ी देर लिंगडोंग, पर सावधानी के कारण कि कहीं इसके लिए खतरा न बन जाए, तो इसे फिलहाल ये डिवोर नहीं करता है। अब इसके बाद लिंगडोंग ऊपर उठता है और देखता कि बहुत सारे लोग सन्नाटा छाए हुए और इसे घूर रहे हैं। इसे मालूम था इन लोगों को तो पता नहीं चलेगा कि क्या दुश्मनी थी इन दोनों की, तो ये किसी को कुछ बोलता नहीं है। डाओ सेक्ट के एल्डर की तरफ ये देख करके स्माइल देता है। मनी मन मतलब इनको ये थैंक्स बोलता है कि मेरा बैटल आपने लांगटियान के साथ अरेंज करवा दिया। अब इस समय तक फर्स्ट राउंड का बैटल चारों तरफ खत्म हो चुका था और लुवो टोंग तुरंत ही कहते हैं तो अब सेकंड राउंड शुरू करते हैं। मतलब 100 में से 50 बंदे एलिमिनेट हो चुके थे। सुरवो वगैरह भी अपने अपने बैटल जीत गए थे। सेकंड राउंड का बैटल लॉर्ड्स को ही ड्रॉ करके होना था। तभी जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे आसमान से एक आवाज आती कि अब ये बैटल नहीं चलेगा, काफी लंबे समय से हम वेट कर रहे हैं। आसमान में एक ब्लैक क्लाउड दिखता है और वहां से कुछ इंसान प्रकट होते हैं। 8 सुपर सेक्ट के एल्डर से एक साथ कहते कौन है, किसकी इतनी हिम्मत। अब यहाँ पर जो लोग थे वो फील करते हैं जहाँ पर ये एंशिएंट एरिना, यहाँ पर एक फॉर्मेशन बन चुका है और लिंगडोंग देखते ही इन्हें पहचान जाता है। वो डेथ स्पिरिट जो जनरल था, ये लोग शायद उसी के टीम के थे। अब लिंगडोंग अपनी जगह पर वापस आ चुका था। इसके साथ ग्रैंडपा मार्टिन, लिटिल फ्लेम, सुरवो और बाकी सभी खड़े थे। लियू बाई वगैरह भी समय चिंतित थे और उसके बाजू में आ चुके थे। और ग्रैंडपा मार्टिन भी कहते तो ये लोग आ ही गए, क्या करना है बताओ। लिंगडोंग कहता है हम वेट करेंगे, देखते हैं ये सुपर सेक्ट वाले क्या करते हैं। अब लियू बाई जब देखता है कि लिंगडोंग शायद पहचान रहे लोगों को तो पूछता है क्या तुम इन्हें जानते हो। लियू बाई की बात सुनकर लिंगडोंग कहता है एक बार गलती से मेरी इनसे फाइट हुई थी। अब ये सुन करके यानसेन हो या लियू बाई सभी लोग हैरान रह जाते क्योंकि जो ये बंदे अभी आए हुए थे ब्लैक कपड़ों में, ये कोई नॉर्मल बंदे तो नहीं लग रहे थे और इनके बॉडी से जो स्ट्रेंथ निकल रहा था, जो प्रेशर था, उसे सभी लोग इस समय फील कर सकते थे। 8 सुपर सेट के एल्डर्स एक कोल्ड लुक इन सभी बंदों को देख कर दे रहे थे। अब लियू टोंग इनमें से देखते हैं और कहते हैं तो मुझे लगा ही था कि तुम लोग कौन हो। तो जैसे कि लिंगडोंग वगैरह यानी यहाँ पर जो भी लोग हैं, इस एरिया को ईस्टर्न जुआन रीजन कहा जाता है। तो ये जो लोग आए हुए थे ये वेस्टर्न जुआन रीजन के थे। इन्हें लियू टोंग पहचान जाते हैं। अब इस ब्लैक ग्रुप का जो लीडर था वो कहता है अच्छा तो डेकन लियू टोंग युवान गेट से, तो आप हो ये। लियू टोंग पहचान जाते इस बंदे को। ये जो लीडर था इनका, इसका नाम था ज़ेन जोंग। और ये कहते तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे 100 एम्पायर वॉर में। ये सुन करके ज़ेन जोंग कहता है ज्यादा कुछ नहीं, हमें भी इस एंशिएंट बैटलफील्ड में इंटरेस्ट है। मतलब 100 साल से ज्यादा हो गए और ये एंशिएंट बैटलफील्ड तुम लोगों के कब्जे में है। आज मैं इस पूरे एंशिएंट बैटलफील्ड को ही उठा के ले जाऊंगा। लियू टोंग थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, मतलब तुम लोग छोड़ोगे नहीं ऐसे।
और क्या तुम लोग सपने देख रहे हो? ये सुनकर के ज़ेनज़ोंग कहता है, क्योंकि हम यहाँ पर आए हुए हैं तो हमें मालूम है कि हमें क्या करना है। और ये एक स्ट्रेंज स्माइल देता है। अब इस सीन को देखकर के लियू टोंग को गुस्सा आता है और ये अपने फ्लिक ऑफ द फिंगर से एक गोल्डन लाइट अटैक ज़ेनज़ोंग की तरफ लॉन्च करते हैं। इस अटैक को देखकर के ज़ेनज़ोंग हंसता है और कहता है युआन स्पिरिट ट्रांसमिशन अटैक। और ये इस अटैक को ब्लॉक करने के भी मूड में नहीं था। और जैसे ही ये युआन स्पिरिट ट्रांसमिशन लियू टोंग जिसने की लॉन्च किया था अटैक ज़ेनज़ोंग के पास पहुंचने वाला था, अचानक से यहाँ पर एक ब्लैक लाइट निकलता है और ये अटैक डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इस सीन को देखकर के बाकी सेक्ट वाले भी थोड़े सीरियस होने लगते हैं, क्योंकि लियू टोंग एक नॉर्मल एल्डर नहीं थे, ये काफी पावरफुल थे। और ज़ेनज़ोंग कहता है इस एंशिएंट बैटलफील्ड को ले जाने के लिए हमने हेवनली सीलिंग एरे भी लाया हुआ है, यानी कि एक फॉर्मेशन। और इसके वजह से बाहर वालों को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे सुपर सेट के जो पावरफुल लोग हैं, हेवनली सीलिंग एरे का नाम सुन करके लियू टोंग और डाओ सेट के वो ओल्ड मैन भी अब थोड़े से चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि जो हेवनली सीलिंग एरे है ये एक प्योर युआन ट्रेजर है और बहुत बड़ी चीज होती है। तो हेवनली ट्रेजर के ऊपर का जो एक ट्रेजर आता है उसे कहते हैं हम प्योर युआन ट्रेजर। और ज़ेनज़ोंग कहता है ये एंशिएंट बैटलफील्ड हमारे बच्चों के लिए काफी अच्छी जगह है, वो भी यहाँ पर कल्टीवेट कर सकते हैं, तो हम इस पूरे जगह को उठाकर ले जाएंगे। अब जब लियू भाई वगैरह को पता चलता है कि ये लोग वेस्टर्न जुआन रीजन के हैं, तो ये भी सोचने लगता है कि इन सभी लोगों का देश जो है वो ईस्टर्न जुआन रीजन में आता है, इसके बाहर भी एक रीजन है और मतलब वेस्टर्न जुआन रीजन में भी कई सारे ऐसे देश होंगे। लियू भाई का चेहरा अगली था, सेम यहाँ पर जो बाकी लोग थे उनका भी। अब ज़ेनज़ोंग की नजर जाती है डाओ सेट के एल्डर पर और कहते हैं वो डाओ ओल्डर मैन तुम भी यहाँ पर। इसकी आंखों में थोड़ा सा डर था इन्हें देख करके, जबकि ये लियू टोंग को देख रहा था तो इसका कोई टेंशन नहीं था, पर वो डाओ से ये थोड़ा सा डर रहा था। ज़ेनज़ोंग कहता है तुम 8 से फाइट करना तो सही में काफी ट्रबलसम है, पर मैं तुम लोगों को थोड़े समय के लिए ट्रैप कर सकता हूँ। और एक सिनिस्टर स्माइल ये देता है। लियू टोंग कहता है मुझे ट्रैप करोगे हम सभी को, इतनी तुम्हारे में योग्यता? ये सुनकर के ज़ेनज़ोंग कहता है तब खुद ही देख लो। अचानक से ये हैंड सील बनाता है और कई सारे सील्स लाइटनिंग स्पीड से 8 सुपर सेट के एल्डर्स की तरफ बढ़ जाते हैं। ये था हेवन सीलिंग एरिया का स्पेशल सील। तो जैसे जैसे ये हैंड साइंस बना रहा था, एक एक पिलर एक एक स्पेस को फाड़ करके प्रकट हो रहा था और चारों तरफ से जब पिलर इन सुपर सेट्स को एल्डर को घेर लेता है तो एक जेल समान बन जाता है। ज़ेनज़ोंग कहता है मैं तुम लोगों को मार तो नहीं पाऊंगा, पर तुम लोग अब यहीं पे रहो थोड़े समय के लिए। और ये तुरंत अपने कई साथियों से कहता है कि इस एरे को एक्टिवेट करो और सील को स्ट्रेंथन करने के लिए अपने युआन पावर यूज करते रहना। उसके बाद ज़ेनज़ोंग की नजर अपने साथियों काओ यू, चांग वे और बाकियों पर जाती है। ये कहते हैं कि ये जो बच्चे भी हैं इन्हें भी इस समय संभालो थोड़ा, फॉर्मेशन से हम अपने प्लान को ज्यादा डिले नहीं कर पाएंगे, और जो बीच में आता है उसे मार दो। ये देख करके अब थोड़े बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट्स थे यहाँ पर थोड़े चिंतित होने लगते हैं। अब इसमें 10-12 लोग स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ते हैं और इनमें से एक फिगर को देख करके ये पहचान जाता है, ये था वही डेथ स्पिरिट जनरल। अब इनमें से एक बंदा जो मतलब ये वेस्टर्न जुआन रीजन के थे, ये इन सभी बच्चों को देख कर कहते हैं इनमें कोई मुझे खास तो नहीं लग रहा है, कोई जीनियस तो नहीं लग रहा है ये ईस्टर्न जुआन रीजन वालों में। दूसरा कहता है जब हम इस पूरे एंशिएंट बैटलफील्ड को ही मूव कर देंगे तो ये सभी बच्चे हमारे प्रिजनर बन जाएंगे, तो हम इसे यूज कर सकते हैं अपने काम के लिए। जो भी यहाँ पर बंदे आए हुए थे उन्हें गुस्सा आ रहा था कि ये लोग हमें ट्रैप करके ले जाएंगे। अब इस समय सभी लोगों की नजरें किंटियान पर टिकी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं वहाँ पर सबसे पावरफुल किंटियान ही है और ये टियान युआन एम्पायर का भी है। अब इसमें किंटियान को भाव मिल रहा था तो ये लिंगडोंग की तरफ देखता और कहता है इशारा शर्म कि देखो मेरी कितनी इज्जत है। ये देख करके लिंगडोंग हंसता है कि तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि सामने वाले लोग कोई आम लोग नहीं है। अब इन 10-12 लोगों को देख करके किंटियान सामने आता है और कहता है तुम लोग कुछ ज्यादा ही एरोगेंट एक्ट कर रहे हो हमारे ईस्टर्न जुआन रीजन के सामने। ये सुनते ही एक बंदा जो था जो कि थोड़ा वुमेन जैसा लग रहा था पर था ये लड़का, किंटियान से कहता तुम हो कौन, और वो भी हंसता है किंटियान को देख करके। ये सुन करके किंटियान कहता है मैं हूँ किंटियान, टियान युआन एम्पायर का और युआन गेट का एक डिसाइपल। आंखों में इसके थोड़ा गुस्सा था। ये सुनते ही वो बंदा कहता है किंटियान, ये तो नाम मैंने कभी सुना ही नहीं युआन गेट के अंदर। ये सुन करके दूसरा बंदा जो था वेस्टर्न जुआन रीजन का वो कहता है कि बिग ब्रदर चांग वे, ये बंदा शायद अभी इस कंपटीशन के बाद युआन गेट में एंटर करने वाला है। ये सुनकर के चांग वे कहता है तो जाने से पहले ही खुद को बता रहा है कि मैं युआन गेट का हूँ, अच्छी बात है। तभी सबसे बड़ा भाई इन वेस्टर्न रीजन का आता है काओ और कहता है कि चांग वे इनसे बात मत करो। शायद ये जो काओ वो था इसका पावर थोड़ा ज्यादा था चांग वे वगैरह से भी, तो चांग वे बात मान जाता है। कपड़े इसने रेड कलर के पहने हुए थे और यहाँ पर जो भी लोग थे ईस्टर्न जुआन रीजन वाले बच्चे, इन्हें ये मतलब चीटी समझ रहा था। और ये सीधा पूछता है यानी अपना ये काओ कि तुम लोगों के बीच में लिंगडोंग कौन है। ये सुनकर के सभी चौंक जाते हैं, लिंगडोंग भी चौंक जाता है। लिंगडोंग देखता है काओ की तरफ और कहता है मैं हूँ, क्या हुआ। काओ इशारा करता है डेथ स्पिरिट जनरल के स्पिरिट की तरफ और कहता है तुम इसे जानते होगे। लिंगडोंग कहता है हाँ मुझे याद है, डेथ स्पिरिट जनरल ना, मुझे लगा ही था कि ये बच जाएंगे। ये सुनकर के डेथ स्पिरिट जनरल को गुस्सा आने लगता है कि जितना टफ एक्ट करना है कर लो, जैसे हमारा प्लान कामयाब होगा तो मैं वेस्टर्न जुआन रीजन ले जाके अच्छे से टॉर्चर करूंगा।
ये सुनकर के केंटियान, इसको लगता है इसको भाव ही नहीं मिल रहा, तो ये लिंगडोंग से पूछने लगता है तुम उसे कैसे जानते हो। लिंगडोंग कहता है मैं इनसे पहले मिल चुका हूँ और फाइट भी कर चुका हूँ। अब केंटियान लिंगडोंग को फंसाने को देखता है और कहता है तुम इन लोगों से मिल चुके हो, फाइट कर चुके हो, पर तुमने बाकी लोगों को क्यों नहीं बताया, तुम्हें ये इन्फॉर्म करना चाहिए था। लिंगडोंग समझ जाता है इसका इशारा और कहता है कि मैं इनसे रैंडमली मिला था, मुझे क्या पता कि ये कहाँ के हैं, ईशन जुआन रीजन के हैं या नहीं। केंटियान समझ जाता है और ये चुप हो जाता है। बीच में लानिंग भी बोल देती है केंटियान ये सब छोड़ो, ये लोग फॉर्मेशन बना रहे हैं हमें भी ट्रैप करने के लिए, हमें ये रोकना पड़ेगा। अब केंटियान भी कावू की तरफ देखता है और ये कूल एक्ट करता है और लानिंग से कहता है टेंशन मत लो, हम लोग कई सारे हैं और इनका जो सील है सीनियर ल्यूटोंग वगैरह को ज्यादा देर तक सप्रेस नहीं कर पाएगा और इस कावू को मेरे पर छोड़ दो। केंटियान आगे बढ़ता है, अपने युवान ऑरा को रिलीज करता है। अब इसका पावर था 6 स्टार निर्वाणा लेवल पर। इसके पावर को देख करके यहाँ के जो लोग थे वो थोड़े शॉक्ड होते हैं। लिंगडोंग भी समझ जाता है और लिंगडोंग भी जानता था तो ये पीछे हट गया था, ग्रैंडपा मार्टिन के बाजू में खड़ा था। ग्रैंडपा मार्टिन लेज़िली कहते हैं ये केंटियान अभी पीटा जाएगा, वो बंदा कावू वो ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर है। अब लिंगडोंग भी इनकी बात सुन करके कावू की तरफ देखता है। ग्रैंडपा मार्टिन इसमें काफी खुश लग रहे थे। कावू देखता और कहता है 6 स्टार निर्वाणा, ठीक ठाक लेवल है तुम्हारा। थोड़े से सरप्राइज भी होते हैं केंटियान को देख करके कि चलो इस बार एंशिएंट बैटलफील्ड में कुछ लोग हैं मतलब ठीक ठाक। और ये केंटियान से अपनी नजर भी हटा लेता है, बाकियों से कहता है फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग रखो सुपर सेक्ट वालों पर। अब इधर ल्यूटोंग जब इस सीन को देखते कि ये 12 लोग एक फॉर्मेशन बना रहे हैं शायद इस एरिया को यहाँ से ले जाने के लिए, तो ये कहते हैं केंटियान इन्हें रोको और जो भी इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा वो होगा चैंपियन इस 100 एम्पायर वॉर का। अब ये सुनकर के केंटियान भी अब थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और ये कावू से कहता है कि तुम शायद गलत लोगों से पंगा ले लिए। कावू की तरफ केंटियान बढ़ रहा था और कावू कहता है यार ये बच्चा ये अपनी लिमिट नहीं जानता है। और जब तक कि केंटियान आगे आ पाता तुरंत ही एक ब्लैक लाइट से ये केंटियान पर अटैक कर देता है। ब्लैक लाइट केंटियान के गोल्डन शील्ड से टकराती है और केंटियान जाकर के जमीन पर गिरता है, खून की उल्टी इसकी शुरू हो जाती है। एक अटैक में ये धूल चाट लिया था। अब यहाँ पर जो भी निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग के बंदे थे सभी इस सीन को देख करके रुक जाते हैं, चेहरा सबके उतर चुके थे कि जब केंटियान 6 स्टार निर्वाणा लेवल का बंदा कुछ नहीं कर पाया, एक अटैक को नहीं झेल पाया, तो हम लोग क्या है। लिंगडोंग भी थोड़ा सीरियस हो गया था कि ये कावू ये सच में पावरफुल है। कावू बाकियों की तरफ देखता और कहता है क्या तुम लोग सच में फाइट करना चाहते हो। अब सभी के चेहरे उतर चुके थे, किसी की आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जब से केंटियान जमीन पे गिरा था लिंगडोंग भी सोचने लगता है ये बंदा कावू ये कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी ग्रैंडपा मार्टिन इसको इशारा करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हेवनली सीलिंग एरे है उसके पावर को भी ये यूज कर रहा है, क्योंकि हेवनली सीलिंग एरे एक प्योर युवान ट्रेजर है, तो ये बंदा उसकी पावर को भी यूज कर पा रहा है। हालांकि थोड़ा सा ही फिर भी ये काफी है केंटियान को हराने के लिए। ग्रैंडपा मार्टिन बताते हैं कि प्योर युवान ट्रेजर तो सुपर सेक्ट्स में भी शायद एक आधे ही होंगे, मतलब ये बहुत रेयर माने जाते हैं। और तुम ये जो देख रहे हो हेवनली सीलिंग एरे ये एक हाई ग्रेड का प्योर युवान ट्रेजर होगा। अब तभी लिंगडोंग इनसे पूछ ही लेता है ग्रैंडपा मार्टिन से, तो वो जो मेरे पास स्टोन टैलिस्मैन है क्या वो भी एक प्योर युवान ट्रेजर है। ग्रैंडपा मार्टिन को थोड़ा सा गुस्सा आता है और कहते तुम बेवकूफ हो, मेरे जैसा बंदा आज तक स्टोन टैलिस्मैन के सीक्रेट्स को नहीं जान पाया, ये प्योर युवान ट्रेजर से भी कहीं ऊपर है, तुम नहीं समझ सकते हो। लिंगडोंग जब सुनता है कि ग्रैंडपा मार्टिन भी स्टोन टैलिस्मैन के सीक्रेट्स को नहीं जान पाए तो अब ये शांत हो जाता है। नहीं तो ग्रैंडपा मार्टिन जो इतना एरोगेंट रहते हैं स्टोन टैलिस्मैन की इतनी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ तो बात है। फिलहाल ग्रैंडपा मार्टिन के कहने पर लिंगडोंग सिचुएशन को देख रहा था। अब धीरे धीरे इस फॉर्मेशन के कारण एक ब्लैक लाइट सभी को घेरने लगा था। अब इस सीन को देख करके लानिंग किंग फेंग वगैरह सबसे कहते हैं कि हम फॉर्मेशन को कंप्लीट नहीं होने दे सकते, नहीं तो ये पूरा एरिया ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब स्वॉर्ड एम्पायर का जो बंदा आया हुआ था वो कहता है फिर ठीक है फाइट करते हैं। फिर लानिंग कहती है काऊ यू के स्ट्रेंथ के हिसाब से कौन उससे फाइट कर पाएगा। ये सुन करके जो 10 सुपर एम्पायर्स थे सभी का चेहरा उतर चुका था। तभी बीच में से भीड़ से एक आवाज आती है मैं करूंगा। लानिंग देखती ये बंदा था चेन नान। चेन नान जो था ये स्वॉर्ड एम्पायर वाला बंदा ये भी काऊ यू की तरफ बढ़ने लगता है। जब तक ये अपने तलवार निकाल भी पाता काऊ यू तुरंत ही फॉर्मेशन का जो ब्लैक लाइट था इसे चेंग नान के स्वॉर्ड की तरफ फेंक देता है और ये भी आके जमीन पर गिर जाता है। लानिंग वगैरह भी चेन नान के पास पहुंचती है। हालत इसकी भी काफी खराब थी। चेन नान खून की उल्टी कर रहा था और कहता है ये बंदा ये सच में काफी पावरफुल है, अगर हम मिलके भी फाइट करें तो शायद इसे ना हरा पाए। पर इनके पास कोई अब ऑप्शन भी नहीं था। लानिंग अपने लाल होठों को काट रही थी और ये सबसे कहती यानी किंग फैंग मालिन मुंह से सभी आ जाओ, हम एक साथ इसे रोकने की कोशिश करते और इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश। लानिंग को मालूम था कि ये लोग हरा नहीं सकते, शायद थोड़ा बहुत डिले कर लें तो उधर से वो एल्डर्स वगैरह फ्री हो जाएंगे। अब जैसे ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे तभी लिंगडोंग इनकी तरफ देखता है और कहता है तुम लोग मत जाओ, उसका कोई मुकाबला नहीं है तुम लोगों से। ये देख करके लानिंग कहती मुझे लगा तुम भीड़ के पीछे ही छिपे रहोगे। इसे लग रहा था कि कभी न कभी तो लिंगडोंग आगे आएगा। लिंगडोंग हंसता और कहता है मैं तुम लोगों जैसा सुपर एम्पायर्स का तो हूँ नहीं। और ऊपर ये काऊ यू की तरफ देखता है। फिर ये कहता है ठीक है मुझ पर छोड़ दो, तुम लोग नीचे रहो,
ये देखकर कि काओ यिंग वगैरह भी हैरान हो जाते हैं। तुम क्या करोगे? हालांकि इन्होंने देखा था कि लांगटियान से लिंगडोंग का फाइट हुआ था, पर लांगटियान तो किन टियान से कमजोरी था। लानिंग भी इस समय कहती तुम क्या करोगे सही में? लिंगडोंग कहता है अब मैं कर ही क्या सकता हूँ, फाइट तो करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। अब जब तक कि एक दो कदम आगे बढ़ा था, ग्रैंडपा मार्टिन इसके सामने प्रकट होते हैं और लिंगडोंग से कहते हैं इसे मुझ पर छोड़ दो। तभी लिंगडोंग इनसे कहता है यहाँ पर युवान गेट वाले हैं, मैं आपको आपके पावर्स यूज नहीं करने दे सकता। पर चीचा मार्टिन इसे कहते हैं पर तुम उस बंदे के कोई मैच के नहीं हो, मतलब तुम्हारा लेवल काफी वीक है अभी। लिंगडोंग हंसने लगता है, मार्टिन के कंधों पर अपना हाथ फेरता है और कहता है ऐसा जरूरी नहीं है। फिर ये ग्रैंडपा मार्टिन को याद दिलाता है आपने एक बार मेरे से पूछा था कि मेरा मेंटल पावर क्यों नहीं बढ़ रहा है, हेवनली सिंबल 1 स्टार पर जाकर ये क्यों रुक गया। आज मैं आपको दिखाता हूँ। ग्रैंडपा मार्टिन अब कुछ तो समझने लगे थे, क्योंकि इस ट्रम्प कार्ड को लिंगडोंग ने किंटियान के लिए छिपा के रखा था। अब इधर काओ यू भी लिंगडोंग को देख करके हंस रहा था कि तुम तगड़े तो हो पर ज्यादा शो ऑफ मत करो, मैं तुम्हें सलाह दूंगा। लिंगडोंग हंसता और कहता है एक बार मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। ये देख करके काओ यू कहता है शायद तुम मेरे एक अटैक से बचो भी ना। तभी काओ यू के पीछे से वो दूसरा बंदा बोलता है चांग वे कि एक 4 स्टार निर्वाणा का बंदा आपसे फाइट करेगा, ये सही नहीं है, मैं इससे फाइट कर लेता हूँ। पर काओ यू कहता है ये बंदा उतना सिंपल नहीं है, मैं इससे फाइट करता हूँ, शांत रहो। और ये कहता है तुम बस फॉर्मेशन जो बाकी लोग बना रहे हैं उस पर ध्यान दो चांग वे। अब उसके बाद काओ यू लिंगडोंग से कहता है मैं भी देखना चाहूंगा तुम कितने अटैक्स मेरे झेल पाते हो। अब इधर लिंगडोंग अपने बाकी साथियों से कहता है यानी यानलिंग वगैरह से कि तुम लोग इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करो तब तक। अब लिंगडोंग कहता है काओ यू से मुझे भी बताओ तुम वेशन जुआन रीजन वाले कितने पावरफुल हो। ये देख करके काओ यू कहता है तुम सच में एक एरोगेंट फूल हो। ये अपना एक उंगली बढ़ाता और एम्प्टी स्पेस में इसको प्रेस करता है। युवान पावर इसमें इसके उंगली में बॉयल होने लगा था और एक ब्लैक लाइट काफी तेजी से लिंगडोंग की तरफ निकलता है। इसी प्रकार के अटैक से काओ यू ने बाकी 2 बंदों को हराया था, पर लिंगडोंग चुपचाप खड़ा था। लानिंग वगैरह इस समय इस बैटल को देख रही थी, इन्हें लगता है शायद अब लिंगडोंग भी गया। चांगवे वगैरह भी हंस रहे थे कि ये बंदा मूर्ख है, ये इस अटैक को ब्लॉक भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा बहुत धूल सा हो गया था तो किसी को क्लियर दिख नहीं रहा था, पर काओ यू इस समय थोड़ा सीरियस था और हल्का से सरप्राइज होता है और कहता है कि मरा नहीं है अभी। ये सुनकर के चांगवे वगैरह जो हंस रहे थे ये भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि इनको मालूम था कि हेवनली सीलिंग एरे का ये जो अटैक है जो कि अभी काओ यू ने यूज किया है ये बहुत पावरफुल है और इस अटैक को ब्लॉक किया था एक रेड कलर के बंदे ने। ये था लिंगडोंग का ब्लड सोल पपेट, लाल रंग का ये पूरा चमक रहा था। काओ यू भी एक बार को हैरान हो जाता है इस ब्लडी फिगर को देख करके, क्योंकि ये जो पपेट था ब्लड सोल पपेट अब ये भी एडवांस हो चुका था 5 ग्रेड यानी निर्वाणा 5 स्टार या शायद ये उससे भी ऊपर होगा। और सोल पपेट के बाजू से लिंगडोंग सामने आता और हंसता है काओ यू की तरफ देख करके, क्योंकि जब से लिंगडोंग को वो काऊ स्केलेटन मिला था उसके मदद से ग्रैंडपा मार्टिन ने ब्लड सोल पपेट को कुछ निर्वाणा पिल्स की मदद से पहले से काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया था। लानिंग वगैरह इस समय थोड़े खुश होते हैं। काओ यू कहता है तुम्हारा सोल पपेट स्ट्रॉन्ग तो है, पर देखते हैं ये कितने अटैक मेरे झेल पाता है। अब इधर लिंगडोंग के हाथों में इसका बोन स्पीयर भी था। स्पीयर में ये अपने युवान पावर के साथ हल्का सा ग्रीनिश ऑरा मिक्स करता है और लिंगडोंग इस बोन स्पीयर को लेकर के काओ यू की तरफ बढ़ जाता है। काओ यू तुरंत अपने पाम पर एक ब्लैक लाइट कंडेंस करता है और लिंगडोंग की तरफ दे मारता है। अब इस अटैक पर जो अपना ब्लड सोल पपेट था अपना एक फीस्ट अटैक मार देता है और इस अटैक को इग्नोर करते लिंगडोंग अपने बोन स्पीयर को लिए हुए काओ यू के वाइटल पॉइंट्स पर एम कर रहा होता है। जब ये चीज देखता है काओ यू तो इसे गुस्सा आता है कि ब्लड सोल पपेट के आड़ में ये मुझ पर अटैक करना चाहता है। तुरंत ही अपने बॉडी के आसपास एक गोल्डन शील्ड बना देता है। अब लिंगडोंग का जो स्पीयर था इस गोल्डन शील्ड से टकराता है, पर इस डिफेंस को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था। काओ यू देखता है और कहता है तो यही है तुम्हारा पावर। पर अभी अचानक से काओ यू हैरान हो जाता है। ये जो स्पीयर था इसके आसपास जो कुछ गोल्डन लाइट्स ग्रीन लाइट्स दिख रहे वो ग्रीन स्केल्स में बदल जाते हैं और ये ग्रीन स्केल्स आसमान में पानी के जैसे इसके गोल्डन शील्ड पर अब गिरने लगते हैं और इसके गोल्डन सीट को आर पार करते हुए ये इसके बॉडी के वाइटल पॉइंट से टकराने लगते हैं। काओ यू भी इस बार चौंक जाता है। मतलब लिंगडोंग ये जो बोन स्पीयर का अटैक किया था ये भी एक छलावा था। काओ यू कहता है तुम्हारा अटैक अच्छा है, तुम एक जीनियस बंदे हो, फिर भी ये मेरे सामने यूजलेस है। तुरंत ही ब्लैक लाइट इसके बॉडी से निकलती है और इसके बॉडी को कवर कर लेती है और लगातार ये जो ग्रीन लाइट इसके बॉडी से टकराती है, इसे कोई ज्यादा डैमेज होता नहीं है। काओ यू इस समय लिंगडोंग की तरफ देखता और कहता है इस पूरे रियल्म को मैंने हेवन सीलिंग एरिया से घेर लिया है, तो इसके पावर को मैं अब यूज कर सकता हूँ, मेरे सामने तुम नहीं टिक पाओगे। पर लिंगडोंग इसकी बात को इग्नोर मारता है। अचानक से लिंगडोंग थोड़ा पीछे हटता है और क्रॉस लेग्ड बैठ जाता है। सभी लोग हैरान थे, ये बंदा अब क्या करने लगा, मेडिटेशन। अब इस समय लिंगडोंग अपने मेंटल पावर को नी गोंग वांग से रिलीज कर रहा था। अब इसका जो मेंटल पावर था जैसे ये निकलना शुरू होता है बवंडर के समान था। आसमान में बिजली कड़कने लगती है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि जैसे निर्वाणा लेवल के लिए निर्वाणा टर्बुलेशन होता है वैसे ही मेंटल लेवल के पावर को जब एडवांस कोई करता है तो उसे कहते हैं विंड लाइटनिंग ट्रायल। तो इस आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं। ये लोग सोचने लगते हैं कि बैटल के बीच में ये बंदा अब हेवनली सिंबल मास्टर में एडवांस करने को देख रहा है। लिंगडोंग की मेंटल एनर्जी लगातार बढ़ रही थी। लानिंग देखती और सोचती क्या ये बंदा वही ट्रिक यूज कर रहा है जैसा कि इसने
सॉन्गजेन के साथ फाइट करते टाइम किया था, अपने निर्वाणा टर्बुलेशन को एक्टिवेट कर दिया था। पर इस बार बंदा वैसा नहीं है, सॉन्गजेन नहीं है, ये काओ यू, ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। लियू बाई हो, मोलिंग हो या सूक हुई, सभी इस समय लिंगडोंग के लिए थोड़े चिंतित थे। सूरुओ भी अपनी छोटी आंखों से कहती है, ब्रदर लिंगडोंग ये काफी रिस्की नहीं हो सकता है। और ये ग्रैंडपा मार्टिन से भी पूछती। ग्रैंडपा मार्टिन भी इसमें लिंगडोंग को ध्यान से देख रहे थे, पर ये जानते थे कि लिंगडोंग कोई बेवकूफ नहीं है। इनकी बात सुनकर के लियू बाई भी अब थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। अब वेस्टर्न जुआन रीजन वाले भी कहते हैं ये बंदा सच में काफी करेजियस है कि फाइट के समय ये विंड लाइटनिंग को सम्मन कर रहा है। और चांगवे कहता है, बिग ब्रदर काओ शायद ये जानबूझ करके आपको परेशान कर रहा है। काओ यू की भी नजरें लिंगडोंग पर फिक्स थी। काओ यू उस समय अपने पाम को उठाता है, लिंगडोंग की तरफ देखता और कहता है, मुझे नहीं मालूम तुम क्या प्लान कर रहे हो, पर अब तुम मारे जाओगे। काओ यू तुरंत ही अपने पावर को एक ब्लैक स्पीयर में बदलता है और लिंगडोंग की तरफ इसे लॉन्च कर देता है। ये स्पीयर हवा को भेदते हुए लिंगडोंग की तरफ बढ़ रहा था। इतना तो ये स्पीयर काफी था कि एक 5 स्टार निर्वाणा के बंदे को मार दे। अब जैसे ये स्पीयर लिंगडोंग के काफी करीब पहुंच जाता है, बीच में ब्लड सोल पपेट आ जाता है और अपने कॉपर रेड फेस से इसको एक पंच दे मारता है। पर शायद अब ब्लड सोल पपेट भी इस अटैक को इजिली ब्लॉक नहीं कर पा रहा। इसके प्रभाव के कारण ये भी काफी पीछे ढकेल दिया जाता है और इसके पंजे पर भी एक निशान उग गया था। अब क्योंकि ब्लड सोल पपेट इंसान तो है नहीं, तो इसे दर्द तो नहीं हो रहा था। लिंगडोंग इस चीज को देख रहा था, आंखें इसकी बंद थी, पर मेंटल पावर से ये सब ही चीज फील कर सकता था। लिंगडोंग फिर से एक बार हैंड सील्स चेंज करता है, मेंटल एनर्जी और ज्यादा बढ़ने लगती है और बिजली और भी ज्यादा कड़कने लगती है। विंड लाइटिंग जो ट्रायल था और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका था। भीड़ में जो लोग थे वो भी इस चीज को फील करते हैं। इन्हें समझ में नहीं आता है, लिंगडोंग को तो इस विंड लाइटिंग पावर को सप्रेस करना चाहिए, नहीं तो अगर ये पावर इसके ऊपर गिरा तो ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। पर इस पावर को ये और क्यों बढ़ा रहा है, ये करना क्या चाहता है? क्योंकि अब जो फिलहाल विंड लाइटनिंग का स्ट्रेंथ था वो 2nd स्टार से ऊपर जा चुका था। क्योंकि पास्ट में लिंगडोंग का जो मेंटल एनर्जी का लेवल था वो हेवनली सिंबल 1 स्टार पर था। काओ यू भी इस समय देख रहा था, इसे समझ में नहीं आ रहा था, अंदर ही अंदर ये भी थोड़ा चिंतित होने लगा था। अब ये जो भी अटैक कर रहा था, ब्लड सोल पपेट इसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था। काओ यू को गुस्सा आ जाता है, ये लिंगडोंग की तरफ देखता और कहता है, अब मैं तुम्हारे इस ब्लड सोल पपेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ही कर देता हूँ। पर ब्लड सोल पपेट भी मानने को तैयार नहीं था। ये अपने बर्जर्क एनर्जी से काओ यू के अटैक को फिर से एक बार ब्लॉक कर देता है। अब ये भी काफी इंजर्ड हो चुका था। शायद इस तरह से ब्लड सोल पपेट अब कुछ ही समय में पूरी तरह से खत्म हो जाने वाला था। लानिंग वगैरह या जो भी थे अभी थोड़े चिंतित होने लगते हैं। तभी इनकी नजर आसमान में उस विंड लाइटनिंग पर जाती है। यहाँ पर जो भी लोग मेंटल एनर्जी कल्टीवेशन में थोड़े एडवांस थे वो हैरान हो जाते हैं। कहने का मतलब एक विंड लाइटनिंग ट्रायल के ऊपर दूसरा विंड लाइटनिंग ट्रायल इकट्ठा हो चुका था। मतलब लिंगडोंग ने एक साथ 2 विंड लाइटनिंग ट्रायल को सम्मन कर लिया था। मर्ज करके एक विंड लाइटनिंग ट्रायल संभालना, लोगों के पसीने छूट जाते हैं एडवांस करने में। ये बंदा एक साथ 2 मतलब अब विंड लाइटनिंग ट्रायल 3rd स्टेज का था। यानी लिंगडोंग सीधा हेवनली सिंबल मास्टर 3 स्टार पर पहुंच जाएगा। तभी लानिंग देख करके और हैरान हो जाती है। ये विंड लाइटनिंग जो ट्रायल है इस पर एक और लेयर बन रहा था। सभी लोग हैरान थे, क्या ये बंदा पागल है? इस 3 विंड लाइटनिंग ट्रायल को इवन एक 6 सील का 6 स्टार का मतलब सिंबल मास्टर भी नहीं संभाल सकता है। ग्रैंडपा मार्टिन भी इस समय लिंगडोंग को देख रहे थे। ये समझ जाते कि लिंगडोंग क्या करने वाला है। लिंगडोंग बेसिकली ये जो 3 विंड लाइटनिंग ट्रायल्स हैं इनके पावर से ये जो डिफेंस बना हुआ है फॉर्मेशन उसे तोड़ने को सोच रहा है। लिंगडोंग ने इनको भी इस बार काफी ज्यादा अमेज कर दिया था। अब धीरे धीरे सभी लोगों को लिंगडोंग का इरादा समझ में आ चुका था। पर सबको मालूम है ये 3 विंड लाइटनिंग को एक साथ सम्मन करना कितना मेंटल एनर्जी लगता है और फिर इसको झेलना मतलब मौत को गले लगाना। और लिंगडोंग अगर इसे संभाल नहीं पाया तो मेंटल एनर्जी में ये शायद फ्यूचर में आगे भी ना बढ़ पाए। और तीनों को ये संभाल लिया तो ये हेवनली सिंबल 4 स्टार का मास्टर बन जाएगा। वेस्टर्न जुआन रीजन वाले सोच रहे होते हैं, क्या ये बंदा पागल है? क्या ये सरफिरा है? चांगवे भी अब डर गया था, ये करना क्या चाहता है? चांगवे अब बिग ब्रदर काओ से कहता है, क्या करना है आप बताइए। यहाँ पर आए हुए किसी को भी वेस्टर्न जुआन रीजन वालों को लगा नहीं था कि एक 4 स्टार निर्वाणा का बंदा इन्हें इस हाल में कर देगा। मतलब ये इतना पैनिक कर जाएंगे। काओ यू सीधा कहता है, अब हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते। ये अपने दिमाग को बनाता है, ये आगे बढ़ता है और कई सारे फॉर्म सील्स करने लगता है और एक टेक्निक यूज करता है, हेवन सीलिंग एरे का हेवन लॉकिंग सिंबल। एक रिपल से समय आसमान में फैलने लगा था और कई सारे ब्लैक लाइन चेन यहाँ पर दिखने लगती हैं और वो ब्लैक सिंबल्स में बदल जाती हैं। अब ये जो भी चेन्स थी ये चारों तरफ से लिंगडोंग की तरफ ही बढ़ रही थी और इसमें काफी टेरिफाइंग था। लिंगडोंग जिसकी की आंखें बंद थी फाइनली अभी अपनी आंखें खोलता है और तुरंत ही जो आसमान में बिजलियां कड़क रही थी उन्हें ये सम्मान करता है। लाइटनिंग इन ब्लैक सिंबल से टकराने लगती है, चारों तरफ एनर्जी रिपल्स फैलने लगते हैं और ये ब्लैक सिंबल्स को पीछे हटना पड़ता है, कई तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब क्योंकि काओ यू इस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा था और जैसे ये ब्लैक सिंबल्स डिस्ट्रॉय होते इसे भी एक पेन होता है। काओ यू लिंगडोंग की तरफ देखता और कहता है, 3 लाइटनिंग सिंबल्स को एक साथ सम्मान करना, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि अगर तुम इसे झेल नहीं पाते तुम मारे जाओगे? लिंगडोंग हंसने लगता है और कहता है, मुझे क्यों झेलना है, मैं तो इसे यूज करूंगा तुम लोगों को फिनिश करने में।
ये देखकर के काओ यू को और गुस्सा आता है, क्योंकि इसके हिसाब से जो विंड लाइटनिंग आती है, जो बंदा इसे सम्मन करता है वो उसी पर अटैक करती है, तो ये इसे क्यों अटैक करेगी। ये सुनकर के लिंगडोंग और भी ज्यादा हंसने लगता है। लिंगडोंग तुरंत ही कुछ हैंड साइंस मूव करता है और इसके सर के ऊपर एक ब्लैक होल बन जाता है काफी बड़ा, और आसमान में जो वो बिजलियां कड़क रही थी वो सिकुड़ने लगती है और एक और बिजली इस समय गिरती है और ये लिंगडोंग पर ही गिरती है। पर तुरंत ये जो ब्लैक होल बना था इस पावर को डिवोर करने लगता है। कई सारे थंडरबोल्ट्स इस ब्लैक होल में अब एक के बाद एक प्रवेश करने लगे थे। कोई एक्सप्लोड नहीं करता है और लिंगडोंग को भी अब कोई नुकसान नहीं हो रहा था। सभी लोग इस समय इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लिंगडोंग इन 3 विंड लाइटनिंग ट्रायल्स को इतना इजीली संभाल लेगा। चांगवे तुरंत ही कहता है, बिग ब्रदर काओ यू, मेरे हिसाब से सिचुएशन सही नहीं है, हमें बिग ब्रदर मो टोंग को बुला लेना चाहिए, जो कि बाहर में इस स्पेस को गार्ड कर रहे हैं, अगर बाहर से कोई आया तो। काओ यू भी हाँ में सर हिला देता है। चांगवे के पास एक लाइट बॉल थी, ये इसे तुरंत ही तोड़ देता है। अब ये गोल्डन लाइट गायब हो जाती है, शायद जहाँ पर वो मो टोंग है ये उसकी तरफ जा रही है इन्फॉर्मेशन देने। तो चांगवे लिंगडोंग से कहता है, जैसे ही बिग ब्रदर मो टोंग आएंगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। और इस समय बाहर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कई सारे लोग वेस्टर्न जुआन रीजन के आ चुके थे और ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल थे। और गोल्डन लाइट को ये बंदा जो मोटोंग था इसे रिसीव करता है और कहता है, लगता है काओ यू वगैरह मुसीबत में है तो हमें जाना पड़ेगा। मोटोंग कहते हैं, तुम लोग यहीं पे रहो, मैं जा रहा हूँ। अब मोटोंग जैसे ही मुड़ रहा था जाने के लिए, तभी ये भी हैरान हो जाता है। ये देखता है कि कई सारे लोग इसके सामने प्रकट हो चुके हैं। लगभग 10-12 लोग थे। इसमें एक फिगर थी जो कि काफी सुंदर लग रही थी और ये कहती है, मोटोंग मुझे लगा नहीं था कि तुम वेस्टर्न जुआन रीजन वाले इतना तकलीफ करके हमारे ईस्टर्न जुआन रीजन में आओगे और तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। मोटोंग देखता है इस औरत को और कहता है, तुम, मुझे लगा नहीं था कि लिंग किंग्स हो, तुम्हें भी सुपर सेक्ट वाले यहाँ पर भेज देंगे। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और लिंगडोंग को दिखाया जाता है। आसमान में जितने भी थंडरबोल्ट्स थे सबको लिंगडोंग ने रिसीव कर लिया था। लियू बाई थे या जो भी थे, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था 3 विंड लाइटनिंग ट्रायल्स को इवन एक 6 स्टार निर्वाणा का बंदा भी नहीं संभाल सकता है। ये कैसे संभव है? ये बंदा है क्या चीज? इन्हें लगता है वो जो ब्लैक होल है, वो जो सॉन्गजेन के पास था टाउटी सेक्टर वाला, कहीं ये वो तो नहीं है। पर ग्रैंडपा मार्टिन जानते थे। लिंगडोंग ने क्या किया था, जो इसका एंसेस्ट्रल डेवोरिंग पावर था उसमें टाउटी पावर को मिक्स कर दिया था ताकि किसी को डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल का पता न चले। और साथ में इसमें एक और पावर मिक्स था जिसे बस ग्रैंडपा मार्टिन फील कर सकते थे। वो था मिस्टीरियस स्टोन टालिस्मैन का। इसी की वजह से 3 विंड लाइटनिंग ट्रायल्स के पावर को लिंगडोंग झेल पा रहा था। ग्रैंडपा मार्टिन भी मन ही मन लिंगडोंग की तारीफ कर रहे थे। अब इन्हें समझ में आ रहा था अब ये बच्चा शायद बड़ा हो रहा है। इनके भी आंखों में समय लिंगडोंग को देख करके एक चमक था। चांगवे काओ यू इसमें परेशान थे कि ये करे क्या। काओ यू कहता है, टेंशन मत लो, वैसे भी मैं 6 स्टार निर्वाणा के पीक पर हूँ, हमारे पास हेवनली सीलिंग एरिया का पावर भी है, तो ये बंदा 4 स्टार निर्वाणा का है, कुछ नहीं कर पाएगा। काओ यू थोड़ा अपने हिसाब से सही भी था। हेवन सीलिंग एरिया का पावर जो कि एक प्योर युआन ट्रेजर है और साथ में इसका 6 स्टार का पीक का पावर, मुश्किल तो था लिंगडोंग के लिए। अब धीरे धीरे से ब्लैक होल में जितने भी थंडरबोल्ट्स थे सब धीरे धीरे आ चुके थे। ब्लैक होल के बाहर भी अब कुछ लाइटनिंग ऑरा को अब देखा जा सकता था और थोड़ा बहुत जो इसमें से लाइटनिंग बाहर निकल रही थी उसे लिंगडोंग के जो स्लीव्स वगैरह थे वो चूर चूर हो गए थे। अब इसमें लिंगडोंग थोड़ा पेन भी फील कर सकता था, जबकि थोड़ा बहुत ही पावर इस ब्लैक होल से बाहर निकल रहा था। फिर भी अब इसमें लिंगडोंग के बॉडी से इसका ग्रीन ऑरा बाहर निकलने लगा था। बॉडी पर ड्रैगन स्केल्स बनने लगे थे। बॉडी पर अब पूरी तरह से ड्रैगन स्केल आर्मर बन चुका था इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये डेवोरिंग पावर धीरे धीरे 10 मिनट तक चलता है और इस समय इस पूरी लाइटनिंग को लिंगडोंग बेसिकली कंट्रोल कर रहा था। और इस लाइटनिंग के कारण इसका जो ड्रैगन स्केल था वो भी थोड़ा बहुत बर्न हो जा रहा था। एक और लास्ट बची थंडरबोल्ट इस ब्लैक होल में पूरी तरह से आके गायब हो जाती है, मतलब ब्लैक होल डेवोर कर लेता है। अब लिंगडोंग फाइनली काओ यू की तरफ देखता है। अब लिंगडोंग फिर से कुछ हैंड सील्स बनाने लगता है और ब्लैक होल एक कैनन के समान काओ यू की तरफ बढ़ने लगता है। अब जब ये अटैक आगे बढ़ रहा था तो चांगवे वगैरह तो डर के मारे पीछे भागने लगते हैं। काओ यू का चेहरा इसमें सीरियस था और कहता है, मैं भी देखना चाहूंगा तुम्हारा ये अटैक कितना पावरफुल है। ये भी कुछ हैंड सील्स बनाता है और ब्लैक लाइट हेवन सीलिंग एरिया से फिर से आती है। अब इस फ्लक्चुएशन से ये लगभग 1000 फीट ब्लैक एरिया टाइप कुछ बनाता है। लिंगडोंग की नजर भी इस एरे पर ही थी क्योंकि असली काम तो इस एरे को तोड़ना ही था। ब्लैक होल काफी तेजी से रोटेट करते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक से कुछ दूरी पर जाने के बाद ये रुक जाता है। अब इसमें से जो लाइटनिंग थी वोल्केनो के समान बाहर आने लगती है एक के बाद एक और काफी तेजी से। पूरा स्पेस इस समय कांपने लगा था। अब इस समय ये लाइटनिंग जो रहती है एक के बाद एक इस ब्लैक एरे फॉर्मेशन अटैक करने लगती है। सभी लोग शांत थे, पीछे हट चुके थे। कोलिजन काफी खतरनाक था, लग रहा था जैसे दीपावली के टाइम फटाके छोड़ते हैं, कुछ वैसा माहौल था। अब इसमें से जो फ्लक्चुएशंस निकल रहे थे ये इतने काफी थे, एक 5 स्टार निर्वाणा के बंदे बस एक रिपल से हराया जा सकता था। किंग फैंग जो इस समय लानिंग के बगल में खड़ा था वो कहता है, क्या ही मॉन्स्टर ये बंदा लिंगडोंग, 4 स्टार निर्वाणा और इस लेवल का पावर। इवन शायद 100 एम्पायर वॉर में बहुत कम ही लोग, मतलब कोई नहीं है जो इस अटैक को झेल सकता है। किंटियान तो एक ही बार में मारा जाता। काओ यू के एक अटैक को ये संभाल नहीं पाया था
और सच में अगर देखा जाए तो चैंपियन अब लिंग डोंग को कहा जा सकता था, और शायद अब ये बनेगा भी। सभी लोग ये बात से सहमत थे। जो भी एरोगेंट लोग थे, उनका चेहरा इस समय लिंग डोंग को देख करके बस मन ही मन रेस्पेक्ट ही दे रहा था। अब इधर किंटियान भी उठ खड़ा हुआ था। इस सीन को देख करके ये अपने पंजे मोड़ रहा था गुस्से में। इसे थोड़ी सी जलन हो रही थी, काश इस जगह पर ये रहता, पर अब ऐसा था नहीं। इसे लगा नहीं था कि एक लो रैंक एम्पायर का बंदा ऐसा कुछ कर देगा। अब इस समय इस ब्लैक एरे में लाइटनिंग के कारण अब धीरे धीरे क्रैक्स आने लगे थे। एरे अब धीरे धीरे कांपने भी लगा था। कायू का चेहरा उतर चुका था। प्रेशर अब इसकी बॉडी पर काफी जा रहा था, क्योंकि फॉर्मेशन को बनाने में मेन बंदा यही था। चांगवे वगैरह कहते हैं बिग ब्रदर हम इस फॉर्मेशन को संभाल नहीं पा रहे हैं। कायू गुस्से में कहता है मोटोंग वगैरह कहाँ पर है, उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। तभी चांगवे उतरे हुए चेहरे से कहता है शायद ब्रदर मोटोंग वगैरह को किसी ने ब्लॉक कर दिया है, मतलब हमारा न्यूज फैल चुका है। सुपर सेक्ट के जो डिसाइपल्स है शायद वो लोग आ चुके हैं। चांगवे का गुस्सा आ रहा था, सब इस बंदे लिंग डोंग के कारण हो रहा है। फिर से एक बार चांगवे चिल्लाता कि अब लगभग ये एरे टूट चुका है, कुछ करिए। काओयू को भी गुस्सा आ रहा था कि लिंग डोंग के अटैक को झेल क्यों नहीं पा रहा है। काओयू को मालूम था अगर हेड ऑन हेड फाइट होता तो लिंग डोंग इसे नहीं हरा पाता, पर ये 3 विंड ट्रायल्स शायद इसके लिए भी अब सिर दर्द थे। अब इस समय क्रैक्स के कई सारे आवाज आते हैं, और फाइनली इस सीन को देख करके काओयू भी समझ जाता है कि ये लोग अब ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। ये तुरंत अपने बंदों को कहता है पीछे हट जाओ, क्योंकि इनको मालूम था अगर ये विंड लाइटनिंग ग्लो से टकराएंगे ये सभी मारे जाएंगे। काओयू वगैरह भागने लगते हैं, और तुरंत ये फॉर्मेशन अब टूट जाता है। मतलब बेसिकली क्योंकि लियू टोंग ने यही चीज तो बोला था कि जो भी इस फॉर्मेशन को तोड़ेगा वही विनर बनेगा, यानी लिंग डोंग इस 100 एम्पायर वॉर का विजेता है। पर काओयू इस समय गुस्से में था कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है। इस समय चांगवे सभी लोग अपने युआन पावर को कंडेंस कर रहे थे। अब जैसे ही अटैक करने वाले रहते हैं, पर वो लाइटनिंग का ग्लो अब इनके तरफ बढ़ने लगता है। काओयू वगैरह चौंक जाते हैं। अभी लाइटनिंग ग्लो इनकी तरफ से भागते हुए जहां पर वो सुपर सेट के एल्डर्स ट्रैप थे उस तरफ पड़ रहा था, यानी उस सील को भी अब लिंग डोंग तोड़ना चाहता था, क्योंकि लिंग डोंग को मालूम था अगर उस सील को ये तोड़ा नहीं तो वहां पर जो बंदा सुपर सेक्ट वालों को ट्रैप करके, यानी वो ज़ैंग जोंग, वो अकेला काफी है इन सभी यंगर जनरेशन को मारने के। ज़ैंग जोंग जब इस सीन को देखता है तो वो चिल्लाता है कि काओयू तुम लोग कर क्या रहे हो। इसे भी मालूम था ज़ैंग जोंग को ये ज्यादा देर तो संभाल नहीं सकता था डाओ सेक्ट वालों वगैरह को। काओयू कहता है ये लिंग डोंग, इसके वजह से हम हार गए। अभी जो लाइटनिंग ग्लो था ये ब्लैक सील प्रिजन से भी टकराता है। काओयू समझ चुका था कि अब ये सील भी टूट जाएगा, यानी ये सुपर सेक्ट वाले आजाद हो जाएंगे, यानी इनका मिशन फेलियर। और इन सब का कारण ये बंदा लिंग डोंग। ज़ैंग जोंग चिल्लाता है कुछ भी जो तुम्हारे पास पावर बचा हुआ है उससे कैसे भी करके इस सील को मत टूटने दो। पर जब ये लिंग डोंग के अटैक के कारण ये सील भी काफी कमजोर हो चुका था, तो अंदर बैठे सुपर सेट के एल्डर भी अपने फुल पावर से इस सील पर अटैक करने लगते हैं। ज़ैंग जोंग भी अब चिल्लाता है कि शायद अब ये सील भी टूटने वाला है। अब जब तक ये कुछ कर पाता ये भी सील प्रिजन एक्सप्लोड कर जाता है। डाओ सेट के ओल्ड मैन फ्री हो चुके थे। ज़ैंग जोंग इन्हीं की वजह से ज्यादा चिंतित था। ये सभी अपने साथियों को गाली देने लगता, काओयू तुम लोग नालायक हो, यंगर जनरेशन को भी तुम संभाल नहीं पाए, जो कि अभी सुपर सेट में एंटर भी नहीं किए। काओयू बोलता है ज़ैंग जोंग सर, सब इस बच्चे के कारण हुआ है। इसने 3 विंड लाइटनिंग ट्रायल्स एक साथ सम्मान कर लिया था। ज़ैंग जोंग नाम सुनता है, लिंग डोंग ये वही है। ये भी लिंग डोंग को घूरता है। अब लिंग डोंग का विंड लाइटनिंग ट्रायल वाला जो अटैक था वो भी खत्म हो चुका था। इसका मेंटल पावर 4 स्टार हेवनली सिंबल मास्टर पर जा चुका था, पर ज़ैंग जोंग के सामने ये भी कुछ नहीं था। ज़ैंग जोंग जब लिंग डोंग को घूर रहा था तभी डाओ सेक्ट के एल्डर कहते हैं वो डाओ कि ज़ैंग जोंग तुम सच में यंगर जनरेशन को धमका रहे हो। अब इस समय सुपर सेक्ट वाले जो एक एल्डर थे, यानी ग्रेट डेजोलेट पैलेस के, ये कहते हैं ये बंदा तो काफी अच्छा है लिंग डोंग, ये चाहे तो मेरे मतलब मेरा डायरेक्ट डिसाइपल बन सकता है हेडमास्टर का। 9 हेवन सुप्रीम प्योरिटी वाली एल्डर भी कहती है ये हमारे भी क्लैन में आ सकता है, ये काफी अच्छा है। युआन गेट वाला बंदा ये सुन करके हैरान हो जाता है। ये किंटियान की तरफ देखता है और निराशा में कि मतलब तुम कुछ कर नहीं पाए। तभी ज़ैंग जोंग कहता है वू डोंग लियू टोंग तुम लोग कुछ जल्दी नहीं सेलिब्रेट कर रहे हो। तभी एल्डर वुडाओ कहते हैं हेवन सीलिंग एरे था तो तुम पावरफुल थे, पर अब उसके बिना तुम मुझे ही नहीं संभाल पाओगे। ज़ैंग जोंग निराश हो जाता है, फिर ये कोल्डली लाफ करता है और कहता है कि ट्राई करके देख लो। ज़ैंग जोंग तुरंत ही कई सारे हैंड सील्स बनाता है। ब्लैक लाइट इसके बॉडी से बाहर निकलती है और ये काओयू से कहता है जो भी बीच में है उसे मार दो। काओयू की नजर तो सबसे पहले लिंग डोंग पर जाती है और ये कहता है अब तो तुम्हारे पास वो पावर भी नहीं है विंड लाइटनिंग वाला, देखता हूँ तुम मुझे कैसे ब्लॉक करते हो। लिंग डोंग हंसता है, ये तुरंत ही अपने मेंटल एनर्जी को चारों तरफ फैलाता है, जो कि पहले से कहीं ज्यादा गुना स्ट्रॉन्गर था। बात भी सही थी, लिंग डोंग के पास निर्वाणा 4 स्टार का पावर प्लस इसके पास हेवनली सिंबल 4 स्टार का पावर, ये आराम से 6 स्टार निर्वाणा के बंदे को झेल सकता है। काओयू भी जब इस मेंटल एनर्जी को सेंस करता है तो ये भी हैरान हो जाता है, चेहरा इसका थोड़ा सा उतर जाता है। ऐसे बंदे तो काफी रेयर होते। काओयू भी मानता था कि जिसका मेंटल पावर और मार्शल आर्ट पावर दोनों इतने स्ट्रॉन्ग हो। काओयू आगे बढ़ने लगता है, लिंग डोंग से कहता है तुम ज्यादा उछल रहे हो। लिंग डोंग कहता है तुम ट्राई करके देख लो। काओयू तुरंत ही कई सारे हैंड सील्स बनाता है। ब्लैक लाइट फिर से बाहर निकलती है और एक फॉर्म लेती है ये ब्लैक स्कल का, यानी खोपड़ी का, जिसमें के धुएं भरे रहते हैं ब्लैक रंग के,
और इसमें से एक शार्प सोनिक वेव अटैक लिंग डोंग की तरफ बढ़ने लगता है। इस अटैक को कहते हैं हेवन सीलिंग स्कल। अब जब ये अटैक बढ़ता है तो आसपास का जो स्पेस भी था वो डिस्टॉर्ट होने लगता है। ये अटैक सच में काफी पावरफुल था। लिंग डोंग भी समझ जाता है। अब ये जैसे अपने युवान पावर, मेंटल एनर्जी सभी को मिक्स करने को सोचता है, तभी ये फील करता है इसके पीछे से एक स्पेस खुल रहा है और अचानक से एक बंदा प्रकट हुआ है और तुरंत ही अपने पावर्स इस स्कल को डिस्ट्रॉय कर देता है। काओयू हैरान हो जाता है और कहता है कौन है ये बंदा? एक पेल व्हाइट क्लॉथ्स में था। काओयू इसे देख करके पहचान जाता है फाइनली और कहता है कि डाओ सेक्ट के डिसाइपल जाओ कियान तुम। लिंग डोंग भी देखता है तो ये है डाओ सेक्ट के एक डिसाइपल, मतलब अब सुपर सेट के डिसाइपल्स भी अब यहाँ पर आने लगे हैं। जाओ कियान कहते हैं तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे बाहर वाले साथी भी अब कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पर भी हमारे लोग आ चुके हैं। ये सुनकर के ज़ेंग जोंग का भी अब चेहरा बदल जाता है। इसे लगा नहीं था कि इन लोगों का प्लान विफल हो जाएगा। 8 सुपर सेट के लोग आ चुके थे। तभी लिंग डोंग देखता है यहाँ पर कई सारे स्पेस खुलते हैं और इसकी नजर जाती है फाइनली एक वुमेन पर, और ये थी लिंग किंगजो। उसे देखते हैं ये अपने को भूल ही जाता कि ये है कहाँ पर। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त